गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आप सब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। डेफिनेशन देखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या कंसिस्ट करता है? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस कंसिस्ट करता है, ये सामने फिगर में दिखाया गया है। चार्ज है -Q प्लस Q। तो पॉइंट चार्जेस को ये कंसिस्ट करता है और उनके बीच में सम डिस्टेंस होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है, जिसको 2a से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं। और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे O से रिप्रेजेंट करते हैं हम। देखिए आगे, इन फिगर 1b.17 we have shown two equal and opposite point charges plus minus Q separated by a small distance 2a. It represents an electric dipole. तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट करता है। 2a is called length of dipole. तो 2a को डायपोल की लेंथ कहते हैं। जो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, इट इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ डायपोल। The line connecting the two charges defines a direction in space. दो चार्जेस को जो लाइन कनेक्ट करती है वो इसकी डायरेक्शन शो करती है स्पेस के अंदर। The middle point of locations of -Q and +Q is called center of the dipole. जो दोनों चार्जेस के बीच का मिड पॉइंट है उसे सेंटर ऑफ डायपोल कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय O। इसको आप फिगर में भी देख सकते हैं। The total charge of the electric dipole is equal to -Q plus Q is equal to 0. This does not mean that the field of the electric dipole is 0. तो इसका मतलब ये नहीं कि फील्ड इसका ज़ीरो होगा। टोटल चार्ज का सम ज़ीरो है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, वाटर, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl एट्सेट्रा। तो जो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया, वाटर, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स। ये इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज इन देयर केसेस द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। क्योंकि इन केसेस में जो इनके सेंटर हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है और ये जो चार्जेस होते हैं इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस करके ये इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। फिगर 1b.18 में आप देख सकते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल को दिखाया गया है। इसमें एक तरफ ऑक्सीजन है, जो ये बड़ा एटम दिखाया गया है, और दो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं जो इसके सेंटर पे 105 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ऑक्सीजन जो साइड है वो नेगेटिव साइड है और पॉजिटिव साइड जो हाइड्रोजन की साइड रहती है वो पॉजिटिव साइड हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या था फार्मूला, O2 नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है बॉन्ड बना के इस तरह से एक पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है P वेक्टर से। तो ब्रैकेट में P वेक्टर शो किया गया है। इज़ अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल मोमेंट क्या करता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल को मापता है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ। तो दोनों को गुना करें, किसको? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कि जो चार्ज है दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो उनमें से कोई भी एक चार्ज की सिर्फ वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पे। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज का मतलब होता है कि मान लो एक -1 कूलम है और दूसरा +1 कूलम है, तो बस 1 लिखा जाएगा यहाँ पे, उसका मैग्नीट्यूड ही लिखा जाएगा एक चार्ज का। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको इस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होता है डायपोल मोमेंट। तो देखिए आगे क्या है, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर और P वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q इंटू 2a। बाय कन्वेंशन
द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज़ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। द एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज़ कूलम मीटर। देखो डायपोल मोमेंट जो है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस है, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो ये ऐसा यूनिट इसका क्या बन जाएगा, कूलम मीटर। इफ़ चार्ज क्यू गेट्स लार्जर एंड द डिस्टेंस टू ए गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो अगर चार्ज ये बड़े होते जाते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है, कीपिंग द प्रोडक्ट पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए वेक्टर, मतलब ये एक प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं, मतलब कि क्यू थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता जा रहा है और जो डिस्टेंस है टू ए वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो जिससे कि दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रहता है, वी गेट व्हाट इज़ कॉल्ड एन आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। तो इस तरह के डाइपोल को आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल कहते हैं, जिसका डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट होता है। Thus, an ideal dipole is smallest dipole having almost no size। तो ऐसा डाइपोल जिसके चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, वेरी वेरी स्मॉल, तो उसे हम आइडियल डाइपोल कहते हैं। आगे देखिए सैम्पल प्रॉब्लम है, चार्ज प्लस माइनस 20 नैनो कूलम। तो 20 नैनो कूलम के चार्जेस हैं, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, आर सेपरेटेड बाय 5 mm, तो 5 mm का इनके बीच का डिस्टेंस है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, हमें डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। देखिए इसमें हेयर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, तो दोनों चार्जेस तो इक्वल होते हैं, इनको Q के इक्वल लिख लेते हैं हम। इनका मैग्नीट्यूड वो है प्लस माइनस 20 नैनो कूलम, और नैनो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 9 कूलम, तो नैनो की जगह आ जाएगा 10 की पावर माइनस 9 कूलम। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी भी सोल्व करने से पहले जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं उनको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। नैनो कूलम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कूलम में, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। आगे देखिए इनका डिस्टेंस कितना है, 2a इज इक्वल टू 5 mm। अब ये डिस्टेंस जो है 5 mm दे रखा है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, वो होता है मीटर, तो इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ता है, या कह लो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 10 की पावर 3 अगर डिवाइड में आएगी, अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 10 की माइनस 3, क्योंकि साइन जो पावर का है वो चेंज हो जाता है। तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, तो इनके बीच का डिस्टेंस है। P को कैसे कैलकुलेट करेंगे, P का फार्मूला हमने डाइपोल मोमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। Q की वैल्यू है 20 इंटू 10 एज टू पावर माइनस 19, 2a की वैल्यू है 5 इंटू 10 एज टू पावर माइनस 3। जब मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 10 कूलम मीटर। द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर इज़ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ये सभी टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं और लर्न करने हैं, साथ के साथ अपने नोट्स भी तैयार करने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।